आखिरी मोमेंट जो पाकिस्तान ने 2-2 से बराबर की सीरीज नेशनल स्टेडियम कराची में बहुत ही उम्दा मैच हुआ। 3 रन से पाकिस्तान ये मैच जीता है रन आउट करने के बाद और 10 विकेट्स हासिल करने के बाद। मैं सिकंदर बख्त आपके साथ और बहुत सारी बातें करनी है इस मैच में। बड़े शानदार पॉजिटिव्स दिखे और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान की बॉलिंग का जो प्लान है वो आज एग्जीक्यूट हुआ और वो चीज़ें जो शायद हमने इस शो पर डिस्कस की थी हमारे गेस्ट के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, वो इंप्लीमेंट होती भी नजर आई। शायद जितने भी लोग क्रिकेट खेले हुए हैं वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे, जैसे कि पाकिस्तान की बॉलिंग लेंस क्या होनी चाहिए है, यॉर्कर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, सारी चीज़ें आज पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक ने की। और इसी तरह से मैंने बताया आपको कि नेशनल स्टेडियम कराची का लोवेस्ट टोटल T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान ने डिफेंड कर दिया। वैसे तो ये सेकंड टाइम हुआ है लेकिन वो PSL का था तो वो इंटरनेशनल में नहीं होगा। बहुत सारी बातें करनी है। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजा आया देख के मैच। तो बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की भी और सारा अंडर प्रेशर थे। लास्ट मैच जो मार्जिन और डिफीट थी बहुत ज़्यादा थी, 63 रन की थी, लेकिन बहुत ही अच्छी आज प्लानिंग भी आप कह सकते हैं। और थोड़ी बॉलिंग जो है जो हम मिस कर रहे थे, चौथे मैच में आके आपको रिवर्स नजर आई दोनों पार्टी की तरफ से। एक पार्टी ने नहीं की, दोनों तरफ से। अगर बॉल देखें, अगर इंग्लैंड की बॉलिंग में उन्होंने रिवर्स की और 12-13 ओवर के बाद रिवर्स शुरू हो जाती है तो वहाँ पे स्कोर रुका है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हारिस ने जिस तरह से बॉलिंग की है यार, वसीम ने की है। इनिशियल स्टेज पे तमाम बॉलर्स ने, अगर नवाज की बात कर रहे हैं, हसनैन की बात कर रहे हैं, सबने अच्छी बॉल की विकेट्स लिए। लेकिन क्रेडिट जाता है तमाम टीम प्लेयर्स को। लेकिन जो बॉलिंग आज हारिस ने की है ना, 19वां ओवर, वो बहुत अरसे के बाद नजर आई है। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि आप मैच हार जाते हैं, लेकिन एक इंसान को बिलीव था कि पाकिस्तान जीत सकता है, वो हारिस रऊफ था और उसने एग्जीक्यूट किया। और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग। और कितनी इंपॉर्टेंट है यॉर्कर या स्लोअर वन टाइमली। कभी कभार आप स्लो वन गलत टाइम पे भी करते हैं, लेकिन जो आप यॉर्कर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज दोनों टीम ने दिखाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ फुल लेंथ और यॉर्कर, आज बहुत एग्जीक्यूट किए दोनों टीम ने। आज बैट्समैन भी टेस्ट हुए। मैच समरी दिखाते हैं आपको चौथे T20 इंटरनेशनल की। हुआ क्या, आज इंग्लैंड ने टॉस जीता, मोईन अली ने फैसला किया कि आज हम चेज करेंगे और पाकिस्तान 166 बना पाया 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। जितना हमने नेशनल स्टेडियम में देखा है अभी तक इस सीरीज में, बहुत कम टोटल नजर आ रहा था और उम्मीद शायद नहीं थी किसी को कि पाकिस्तान इसको डिफेंड कर पाएगा। और वही वाली बात होती है कि जैसे 222 या 221 रोज नहीं बनते, लोएस्ट टोटल डिफेंड करने के लिए भी आपको एक शानदार कोई अलग ही परफॉर्मेंस देनी होती है। इंग्लैंड रहा पाकिस्तान के साथ साथ 20 ओवर्स में 15 ओवर्स तक, लेकिन उन्होंने विकेट्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे गंवाई। शानदार बॉलिंग रऊफ की, 4 ओवर में 32 देके 3 आउट किए और इसी के लगभग करीब 4 ओवर में 35 देके 3 आउट किए नवाज ने। ओवरऑल सब ने कंट्रीब्यूट किया, हसनैन ने भी 2 अर्ली विकेट्स। आपको बेसिकली बॉल आउट ही करना पड़ेगा ऑपोजिशन को ऐसे टोटल को डिफेंड करने के लिए, और ये आज पाकिस्तान ने कर दिखाया। तो अगर हम वैसे ओवरऑल इसको देखते हैं, इसका जायजा लेते हैं, तो एक तरह से फायदा ये है कि इंग्लैंड ऐसी टीम है जो अटैक करती रहेगी आपको, तो आपके पास पूरा चांस है कि जब कोई आपको अटैक कर रहा हो तो वो आपके लिए विकेट्स की अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा। पाकिस्तान का ये जो मैच हुआ है ये बड़ा सीसॉ रहा। हमने एक पॉइंट पे देखा कि पावर प्ले में उनकी 3 विकेट्स गिरी, पाकिस्तान हावी था उन पर। लेकिन कितना अजीब एक बात है इस फॉर्मेट की कि डॉसन के जो शॉट्स थे, हसनैन के एक ओवर में गेम इंग्लैंड को दे दिया और फिर हारिस रऊफ के एक ओवर ने वापस पाकिस्तान को दे दिया। टर्निंग पॉइंट दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। लेकिन तमाम मैच की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस नजर आ रही हैं। और 4 मैचेस की बात करेंगे तो एक ही प्लेयर नजर आ रहा है, वो मोहम्मद रिजवान नजर आ रहे हैं। और कोई और ये परफॉर्मेंस दिया होता है इंग्लैंड की टीम से या पाकिस्तान की टीम से, आज हाईलाइट होती है इसकी। लेकिन शायद पूरा पाकिस्तान यूज्ड टू हो गया रिजवान के हर इनिंग में 50 के लिए। तो 88 इस पिच के ऊपर हाफ रन बनाए उन्होंने और तस्करा नहीं होता इतना ज्यादा। तो इसका मतलब है कि ये अपने दौर से आगे की क्रिकेट शायद ये खेल रहे हैं। ठीक है, कमी बेशी हर एक में होती है, लेकिन जिस जद्दोजहद से या जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं अपनी इनिंग की, वो पूरे फुलफिल कर रही हैं। और टीम को कितना बेनिफिट हो रहा है। रिजवान आउट भी हो रहे हैं। अगर 8-10 इनिंग लगा देखें हम तो रिजवान वो एक इनिंग के अलावा बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन हर इनिंग्स में आप देखेंगे कि रिजवान खड़े में और हाफ रन उनके होते हैं। और जहाँ पे रिवर्स हुई या स्पिन बॉलिंग हो रही थी तो उसको खड़े होके उन्होंने देखा और टीम के स्कोर को ऊपर लेके गए। बहुत बड़ा क्रेडिट है रिजवान का। मैं समझता हूँ कि अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से 4 मैचेस में लगातार, फिर उससे पहले भी रन करते हुए आए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा है ये। बिल्कुल।
अच्छा, हम आज आपको जरा रिवर्स में लेके चलते हैं। पहले हम आज रिवर्स हुई है, तो आप रिवर्स में लेके जा रहे हैं। चेज की बात करते हैं इंग्लैंड की। तो पहले इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड देखते हैं, उसमें कुछ चीजें मैंने पॉइंट आउट करनी थी और हमारे गेस्ट भी देखेंगे। तो अगर आप देखें कि कितना फर्क है, 81 नॉट आउट थे 35 गेंदों पे हैरी ब्रूक्स, लेकिन आज जो इनकी इनिंग्स है उसका काफी जो है तालमेल मिला हुआ था शान मसूद वाली इनिंग से। इतना आसान नहीं था, जिन्होंने 34 बनाए, लेकिन वो बड़े हार्ड फॉट 34 थे। आज लेंथ भी दोनों टीम की बॉलर की डिफरेंट थी, थोड़ा आगे भी थी, फुल लेंथ भी थी, यॉर्कर्स भी थी, रिवर्स स्विंग भी थी, जो कि शायद पिछले 3 मैचेस में नजर नहीं आई। पिच भी थोड़ा डिफरेंट थी, साइड वाली राइट वाली पिच थी और उस पर थोड़ा सा बाउंस न्यू बॉल पे कम थी, जिसकी वजह से क्रॉस हिट जहां मारेंगे आपको इश्यूज आएंगे, और नजर आया क्रॉस पे मारते हुए आउट हुए हैं। तो जो पिछली पिच थी उससे डिफरेंट थी, और लेंथ को अगर हम देखें, लेंथ भी आज डिफरेंट थी। हारिस आए, राउंड द स्टंप्स आए, उनको 2 चौके लगे, लेकिन फिर जो यॉर्कर की 145 पे वो विली थे, उनको पता भी नहीं चला, जब बल्ला आया भी नहीं, इतने पेस के साथ उन्होंने की। तो आज मेरे ख्याल से जो हमें पहले भी मैचेस में करनी चाहिए थी कि यहाँ पे आप यॉर्कर से बचेंगे या डिफरेंट बाउंसर से, जो अच्छा बाउंसर होगा, लेकिन इस पिच पे ज़्यादा बाउंसर हो नहीं सके। तो आज के जो की मोमेंट थे मेरे ख्याल से फुल लेंथ डिलीवरीज एंड यॉर्कर्स, दोनों टीम के, इतनी वेक टीम से नहीं, इसी वजह से थोड़ा सा स्कोर लो रहा, 20 रन 25 रन जो भी है, पिछले मैच में जैसे बनते थे इस मैच में ना बन सके। पाकिस्तान की बॉलिंग कार्ड को देखते हैं, जिसमें सारे ही बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी। रऊफ की 3, नवाज की 3 विकेट्स, फिर आपने देखा हसनैन के 2 हैं, वसीम जूनियर आज बड़े अरसे बाद एक्शन में नजर आया, उन्होंने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। इफ्तिखार ने विकेट नहीं ली, लेकिन बॉलिंग बड़ी शानदार की है 4 ओवर में। देखिए आज उस्मान से बॉलिंग नहीं हो सकी, शायद फिंगर में उनके थोड़ा थंब में बॉल लगी थी, जो कैच किया था उन्होंने बॉलिंग नहीं कर पाए। और आज इफ्तिखार मतलब कि पहले भी ट्राई करना चाहिए था, लेकिन आज ट्राई किया तो बहुत सक्सेसफुल रहे, इकॉनमी रेट इनका सही रहा। तो यही चीज़ें होती हैं, ऐसी पिचेस के ऊपर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आज हमें थोड़ी सी मजबूरी हुई, इसकी वजह से हमें कभी कभार खुशदिल, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है आपको किसी भी बॉलर की, जैसे आज ज़रूरत पड़ गई आपको इफ्तिखार की, और बहुत अच्छी बॉलिंग की। पेस को वैरी कर रहे थे, कभी तेज़ करते थे, अगर हम देखें रिलीज़ पे 103 है, कभी 95 रिलीज़ हो जाता था, और पढ़ने के बाद 72। तो आपने एक पेस पे बॉलिंग नहीं की, और लेफ्ट हैंडर को बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, जो कि हिट नहीं खाई उन्होंने, जो कि डिफरेंट, अगर आप देखें कभी कभार आप 2 अच्छी बॉल करते हैं 2 छक्के खा जाते हैं, लेकिन आज इफ्तिखार ने अपना मतलब कि बैटिंग तो नहीं आई, तो बॉलिंग में उन्होंने किरदार अदा किया। अच्छा, अगर हम आपको दिखाएंगे इंग्लैंड की पावर प्ले का परफॉर्मेंस भी और इनके इंडिविजुअल बैटर्स की भी, लेकिन अगर हम एक जायजा लें, हमने पहले T20 के स्टार्ट होने से पहले इस शो पे डिस्कस किया था कि इंग्लैंड का एक अपना एक तर्ज, एक तरीका है बैटिंग करने का, वो आते हैं और हिट आउट करते हैं आपको। तो ये टोटल जो था 160 165 का, ये दूसरे तरीके से भी चेज हो सकता था, लेकिन इन्होंने, अब आप देखें कि आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, ये मैच हारे क्योंकि विकेट्स खत्म हो गए, ऑल आउट हो गए। देखिए इंग्लैंड जो पावर प्ले में गए 3 विकेट 7 से 15 में गए, तो वो विकेटें गिर रही थी, लेकिन वो मारे जा रहे थे। देखिए आज जो टोटल था ना, ये पिछली इनिंग की तरह लेके नहीं गए, जिस तरह हेज लेके गए थे पहले मैच की तरह। 159 जो चेज किए थे, वो थोड़ा टाइम लिया था। अगर आप फिल सॉल्ट को देखें, एक चौका पहली बॉल पे मारा, फिर उन्होंने एक स्वीप पे चौका मारा, फिर वो मारने गए। तो यहाँ पे आप ये देखें कि अगर पावर प्ले में ये 70 भी कर लेते, ठीक है ना, तो 4 विकेटें गिर जाती। तो यहाँ स्मूथली बैटिंग कर रहे थे। मोइन अली के आउट होने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ गया था, अच्छी बॉल की, तो उन्होंने बॉल थोड़ा सा अपने पास की कि आने दें। तो पहले जो बॉल हुई उनके करीब थी, तो निकल के उन्होंने बड़ा लंबा एक छक्का मारा, लेकिन बाद में अगर पहले निकले तो बॉल को उन्होंने थोड़ा सा क्रिकेटिंग टर्म में। बताइए मुझे ये कि आज इंग्लैंड ने, पाकिस्तान ने 52 किए पावर प्ले में बगैर किसी नुकसान के, इंग्लैंड ने 50 किए 3 विकेट्स के नुकसान पे। यही 3 अगर यहां गिरे होते, जैसे 29 पे 4 हो गए थे। तो ये जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, ये फिर आप ये रिस्क लेके खेल रहे हैं कि या तो हारेंगे या फिर डिपेंड करता है पिच के ऊपर। देखें हर पिच डिफरेंट होती है, अगर पाकिस्तान के 2 भी आउट होते शायद इतने ही रन बनते। बहुत दफा होता है कि ऊपर से अच्छा है स्कोर। देखें पिच के रिजल्ट के बाद हम इसको बात कर रहे हैं। क्रिकेट में 2 ही चीजें हैं, मैच से पहले बातें और मैच के बाद बातें। मैच की पहले की बातें डिफरेंट होती हैं, मैच की बात की टोटली डिफरेंट होती हैं।
जो मुश्किल तरीन जो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, सब दिमाग जब काम कर रहा होता कम करता है वो ड्यूरिंग द गेम जो मैच खेल रहे होते हैं। कभी कभार बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं और कभी कभार क्लिक कर जाता है। जैसे आज उस्मान ने बॉलिंग नहीं की तो इफ्तिखार का चांस लिया, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये चीज़ें क्रिकेट में होती रहती हैं। लेकिन एक्साइटिंग मैच था पाकिस्तान के लिए और सीरीज़ को और बेहतर कर दिया। और ऐसे मैचेस होते हैं तो शायकीन क्रिकेट भी बड़े जज्बे से मैच देखते हैं। और कराची का क्राउड काफ़ी सपोर्टिव रहा दोनों टीम्स के लिए, बहुत अच्छा रहा। और बड़े अरसे के बाद एक बहुत ही अच्छी सीरीज देखने को मिल रही है T20 की। वरना हमने जिम्बाब्वे से खेली, श्रीलंका से खेली, वो भी हार गए, वेस्ट इंडीज़ को बुला लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज और ये T20 की सीरीज आउटस्टैंडिंग। देखिए आपको दिखाते हैं हैरी ब्रुक्स की इनिंग्स जो कि इतनी आज कोई बड़े बड़े शॉट से भरी हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े क्रूशल रन आए। हारिस की बॉल पे वो छक्का हुआ था। आज वहीं पे बॉल थोड़ी बॉल नीचे थी तो यहाँ से वो फ्लैट कैच गया है हसनैन के पास। मेरे ख्याल से आज पिच का बाउंस का थोड़ा सा फर्क था। 8वें नंबर पे आए थे लियाम डॉसन और उस वक्त तक आई थिंक खेल बिल्कुल स्लिप हो चुका था इंग्लैंड के हाथों से, लेकिन उन्होंने आके वो हिट्स लगाई। लियाम डॉसन कोई नया भी हो तो यहाँ पे थोड़ा सा तजर्बा शायद नहीं कम है, पैनिक कर गए। क्योंकि पहली बॉल भी जब छक्का लगा इनको, क्योंकि फुल लेंथ डिलीवरी करने की कोशिश की, उन्होंने थोड़ा रूम दिया और उसके बाद शायद फिर नो बॉल की, बिग नो बॉल, उस पर चौका, फिर नेक्स्ट बॉल पे तो उसमें ये स्लो पे आ गए। जब रिवर्स हो रही है फिर उसके बाद देखें आके हारिस ने आया, उसने क्या किया, फिर यॉर्कर किए, तेज बॉलिंग करने की कोशिश की, बीच में स्लो भी किया। लेकिन क्या आपके हाथ उसी तरह से जाएगा जिस तरह से तेज बॉलिंग कर रहे हैं, 145 पे कर रहे हैं तो आर्म की स्पीड भी वैसी होगी। अगर आर्म की स्पीड यहीं स्लो हो गई तो बैट्समैन को पता है वो वेट कर रहा है अपने बैकफुट पे, मतलब कि जो पिछला वाला पाँव है उस पर वेट करके खेल रहा है। तो वहाँ पे आप पीछे करोगे तो यहाँ पे 2 फील्डर ऊपर हैं, उसके बाद आपने ये पीछे किया, ये ऊपर बुलाया, बीच में तेज बॉल की, यहाँ पे चौका लगा। तो ये चीज़ें सीखने की हैं, हर प्लेयर हर मैच में सीखता है। तो हसनैन ने शुरू के 2 ओवर है बहुत अच्छे ओवर किए, लेकिन बीच में कैसे बॉलिंग करनी है अभी हर प्लेयर को सीखने का अमल जारी रहता है। हसनैन बहुत कुछ सीखेंगे इस मैच से। 24 रन पड़े थे इस ओवर में, लेकिन उसके बाद अगला ओवर जो किया हारिस रऊफ ने, उन्होंने 5 रन दिए, 2 खिलाड़ी भी आउट किए। शानदार परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग की एक ब्रेक के बाद, उसमें हम देखेंगे रिजवान की कैसी परफॉर्मेंस रही, शान मसूद की क्या कंट्रीब्यूशन रही और कहां पाकिस्तान ऐसा फील हुआ कि एक इससे बेटर स्कोर कर सकता था लेकिन कहीं स्लो हो गया। बहुत सारी बातें हैं।